जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इरफान ईमान। गुज़श्ता 2 माह से ईवीएम मशीन का बहुत ज़्यादा ववेला है और असम्बलियों में बार बार इस हवाले से शोर शराबा भी आपके सुनने में आया होगा। ईवीएम मशीन का मतलब हुकूमत ये चाह रही है कि हुकूमत को कैसे आइंदा इलेक्शन में जो है वो कामयाबी मिल सकती है और आइंदा इलेक्शन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो उस हवाले से मैं आपके सामने कुछ ऐसी तफसीलात आज रखना चाहता हूँ जो मुमकिन आप तक ना पहुँची हों कि इस वक्त तारकीन वतन की तादाद मुख्तलिफ ममालिक में कितनी है और कितने तारकीन वतन ऐसे हैं जिनके पास तारकीन वतन का जो कार्ड है वो है, जिसके ज़रिए वो अपना वोट पोल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने एक गुज़श्ता वीडियो में भी आपको एक बात बताई थी कि इस वक्त इंटरनेशनल माफिया जो है वो सरगर्म अमल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या किसी भी मनपसंद जो पार्टी है उसको कैसे कामयाब करने के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनानी चाहिए। क्योंकि जब से ये ईवीएम मशीन और उसके साथ साथ तारकीन वतन को वोट देने का हक का बिल पास हुआ है, उसके बाद से इंटरनेशनल जो विंग्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, वो ना सिर्फ तारकीन वतन के वोटों को अपने हक में दिलवाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं, बल्कि उसके लिए राह भी हमवार की जा रही है कि तारकीन वतन के वोट कैसे हासिल किए जा सकते हैं। तो मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त पाकिस्तान की तारकीन वतन की जो कुल तादाद वो 1 करोड़ से ज़ायद है और जिसकी ज़्यादातर लोगों का जो इस वक्त मस्कन है तारकीन वतन का वो उसमें अमेरिका, यूएई, बरतानिया, कनाडा समेत सऊदी अरब, जिसमें बहुत सारे जो है पाकिस्तानी शहरी वो इस वक्त मुकीम हैं और जो है अपनी खिदमात उन तक पहुंचाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान के इस वक्त जो अजला हैं उनमें 80% इस वक्त मुकीम उन ममालिक में है, सऊदी अरब, यूएई, बरतानिया, ओमान, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और इसके साथ साथ जो अगर इन लोगों की तादाद पाकिस्तान के हवाले से बताई जाए तो पाकिस्तान में इनमें 20% तारकीन वतन का तल्लक पाकिस्तान के 7 अजला में से है, जिसमें सिर्फ 5,40,000 रावलपिंडी के रहायशी हैं और जो लाहौर के हैं वो 7 लाख लोग हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में अपनी रोज़ी रोटी के लिए अपनी सर्वाइव कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जबकि इसी तरह मखसूस तादाद दीगर इलाकों के में भी इस वक्त अपनी जो सर्विसेज हैं वो निभा रहे हैं। तो ये सारी वो तादाद है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हक में करने के लिए इस वक्त मसरूफ़ अमल है। क्योंकि ना तो 200 जो माहिरीन इक़्तिसादियात थे उनकी पॉलिसी कामयाब हो सकी, ना ही पाकिस्तानी माइशत कुछ हद तक संभल सकी, ना ही स्टॉक मार्केट संभल सकी। क्योंकि जैसा कि आपने देखा और आपके सुनने में आया होगा कि गुज़श्ता रोज़ एक ही दिन में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 2000 पॉइंट्स का ना सिर्फ कमी हुई बल्कि पाकिस्तानी मार्केट क्रैश कर गई। तो ये इक़्तिसादी माहिरीन के लिए काफ़ी तशवीशनाक अमल है। और इस तमाम तर रद्द अमल और इस तमाम तर सदबाब को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मसरूफ़ अमल है कि कैसे आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन सकती है। लेकिन ये तारीख है हमारे पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में कभी भी एक से दूसरी बार कोई भी जमात और कोई भी हुकूमत बरसर इक़्तिदार नहीं आई, चाहे वो जितनी भी अवामी रिलीफ दे सकी हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ये तो अवाम को रिलीफ पहुंचाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है और इसकी पॉलिसियाँ अवाम खुश हैं। और इसके साथ साथ जो IMF के हवाले से जो पॉलिसी अपनाई जा रही है वो भी बिलाशुबा अवाम के ज़ख्मों में मज़ीद इजाफा करने में मसरूफ़ है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरा अहम तरीन तजिया आप तक पहुँच सके। वस्सलाम।